पाकिस्तान सॉफ्ट हो गया है। दूसरा, इंडिया ब्रिक्स तुर्की जो है वो ब्रिक्स में जाना चाहता था, तो दे वांटेड टू हैव अ कन्वर्सेशन कि जी हम इंडिया को थोड़ा सा मीठे मीठे अंदाज से बात करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस दफ़ा जब इंडिया ने एक टफ स्टांस लिया है तुर्की के ऊपर, तो उर्दगान ने समझा कि ठीक है, अगर तुम मेरे ऊपर टफ स्टांस लेते हो तो फिर ठीक है, मैं भी कश्मीर का जिक्र कर रहा हूँ। और चौथी, क्योंकि इस दफ़ा तुर्की ने भारत पाकिस्तान की जंग में खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। सो जस्ट टू टेल यू कि 2019, 20, 21, 22, 23 और 25, 24 में जिक्र नहीं किया था कश्मीर का। एक ही वजह थी और वो ये थी, लेकिन वो हमेशा कश्मीर का जिक्र करते हैं और वो इंडिया और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आए कोलैबोरेट करो कम्बैटिंग टेररिज्म में। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान भी इंडिया को कहता है, लेकिन इंडिया नहीं कहता। इंडिया क्या कहता है? टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। टॉक्स एंड टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। हमारे तमाम मसले बायलैटरल हैं और शिमला एग्रीमेंट, दैट्स इट। और इंडिया को भी उन्होंने वार्न किया है। उन्होंने कहा है कि ये वो चीज़, ये मैं अक्सर आपको पता जिक्र करता हूँ इसको, इंडिया को भी वार्न किया है। किस चीज़ में? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की हमेशा बात करता है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करता है। ये इस कॉरिडोर को इंडिया ये कहता है कि जनाब मैं मुंबई से शुरू करूँगा, यहाँ लेके जाऊँगा, ठीक है, यूएई से ये जो जबल अल अली है यूएई की, वहाँ पे जाएगा। वहाँ से ये अल गुफैत एक और उनकी है, वहाँ जाएगा। वहाँ से फिर हरादा सऊदी अरेबिया वहाँ जाएगा। वहाँ से चलेगा अल हदीदा जाएगा। वहाँ से ये चलेगा हाइफा जाएगा, इज़राइल की पोर्ट, और वहाँ से ये ग्रीस जाएगा। तो वो कह रहा है, आज वो टर्किश प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हाउ कम यू आर थिंकिंग ऑफ इग्नोरिंग अस। आप ये फैसला भी कैसे कर रहे हो कि हमें इग्नोर करोगे? ठीक है जी। सो उसने कहा एनी प्रोजेक्ट इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एक्सक्लूडिंग तुर्की एंड टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस जो है वो फेल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो वार्निंग किसको दी है? इंडिया को। तुर्की ने वार्निंग दी है इंडिया को कि आप इस चीज को बस कर दें, आप इस चीज को बस कर दें भाईजान, ये चीज ज्यादा ना चलाएं। और आपने अगर ये चीज की तो कीप दिस इन माइंड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? सो तुर्की के प्रेसिडेंट जो है रजब तैयब उर्दगान, उन्होंने बड़ी टफ स्पीच दी है, दोनों ही इंडिया के हवाले से। कश्मीर का जिक्र भी किया और कहा कि जनाब कोई प्रोजेक्ट जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में होगा वो नहीं चलेगा, हमें हमें एक्सक्लूड करोगे, हमें आप एक्सक्लूड करोगे। हाउ कम दिस इज पॉसिबल? सो वो सऊदी, और वो टर्किश प्रेसिडेंट जिस अंदाज से बात कर रहा है उससे आपको सीधा सीधा लगता है, सीधा सीधा लगता है कि वो अपना पैगाम दे रहा है कि भाई बस खामोश, फॉरगेट दिस, कि तुम हमें हमें कुछ कर सकोगे, ये हम फैसला करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और साइप्रस ग्रीस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो ग्रीस के साथ बहुत ज़्यादा इंडिया ने आजकल दोस्ती बढ़ाई हुई है, इसको टर्किश प्रेसिडेंट जो है वो होगा। सो टर्किश प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इस चीज़ को ये अहमियत दी है कि ग्रीस के अंदर अगर अमेरिकन जो हैं वो ये इंडियन जो हैं वो डालते हैं ग्रीस के अंदर, ठीक है, और ये चीज़ करते हैं, तो फिर इस चीज़ को जहन में रखिएगा, इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि फिर आप जो है वो मुश्किल में होंगे।
ٹھیک ہے جی، ہم مشکل میں ہیں، گریس کو آپ اہمیت دے رہے ہیں اینڈ یو آر اگنورنگ اس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ ہمیں اگنور کر رہے ہیں، یہ چیز ہے. سو یہ ایک دیٹس سگنیفیکینٹ تھنگ، یہ ایک سگنیفیکینٹ چیز ہے جو میں جس کو دیکھتا ہوں، جس کو میں دیکھ رہا ہوں اور جس کو میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ساری بات ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو پیلسٹینین لیڈرشپ ہے، جو ٹرکش لیڈرشپ ہے، وہ دیٹ از ویری مچ انٹرسٹیڈ کہ ہماری مرضی کا جو فریم ورک ہے وہ اسٹیبلش ہو. دیٹ از واٹ از سینگ. اور آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ کہ جو 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 ٹرکش پریزیڈنٹ ہے اس کی بڑی ویلیو ورتھ بھی ہے. پوچھیں کیسے؟ وہ ایسے کہ جب کل ملاقات ہو رہی تھی ٹرمپ کی باقی ممالک کے ساتھ، تو ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا؟ ترکی کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا تھا. The Turkish president was sitting with the Trump، اور باقی جو عرب ممالک تھے وہ باقی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ون مسٹ گیو ویلیو ٹو ترکی. اور ترکی کو پتہ ہے کہ وہ کیسے، اگر وہ ویلیو لینا چاہیں تو وہ کیسے ویلیو لیں گے. تو سارے عرب و مسلمان ملکوں کو دیکھیں. اور مزے کی بات بتاؤں، ہم کو تو لفٹ ہی کو نہیں کراتے تھے، ہم کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا. پچھلی حکومتوں کے دور میں تو برے حالات ہو چکے ہوئے تھے اور کوئی لفٹ نہیں تھی، زیرو لفٹ تھی. ٹھیک ہے جی. اور زیرو لفٹ اس سینس میں تھی کہ یار یہ سارے لوگ جو ہے ہمارے لوگوں کے بارے میں تاثر یہ تھا، یہ کمزور ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ لڑ نہیں سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے، دس ہے دیٹ ہے. تو وہ ایک بڑی عجیب قسم کی جو سچویشن جو تھی فرینکلی اسپیکنگ وہ ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی اور کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب خیر ٹرکش پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہی از ان ٹو دا گیم. کس حد تک وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح چیزیں کرتے ہیں، دیٹس سم تھنگ سیپریٹ. وہ سیپریٹ ہے. مجھے جسے کہتے ہیں نا، وہ تو پتہ چلے گا آئندہ آنے والے دنوں میں کہ کیا کر سکتے ہیں، کیا